अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपीएस के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन सा यूपीएस इन्वर्टर लेना चाहिए और ये होमेज वगैरह का, और सारी चीज़ें बताऊंगा आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए अगर आप कोई भी अपना नया यूपीएस ले रहे हो तो उसको लेते हुए। तो यहाँ पे जो यूपीएस है सामने आपके पड़ा है, ये होमेज का इन्वर्टर है। तो नंबर वन चीज़ यही है कि आपको देसी यूपीएस तो मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए। आगे आपकी मर्ज़ी, आप लें ना लें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। कई अभी मार्केट में ऐसे देसी यूपीएस आ रहे हैं जो कि प्योर साइन वेव भी हैं। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। और आपको कंपनी का यूपीएस लेना चाहिए। सेकंड बात यही है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, नंबर वन पे इन्वेरेक्स रिकमेंड करूंगा और नंबर टू पे होमेज, और नंबर थ्री पे अगर आप करते हो तो एनएस ले लो या ट्रायन, जो भी ले लो। कीमतें तकरीबन तीनों की एक ही हैं, कंपनी भी एक ही है, चाइना ही बनाता है तीनों को, और बस थोड़ा बहुत डिफरेंट है। बाकी जितने भी इन्वर्टर हैं वो सारे आते हैं जी मॉडिफाइड साइन वेव में। आपने या तो मॉडिफाइड साइन वेव लेना है या प्योर साइन वेव का इन्वर्टर लेना है। अदरवाइज़ आपने जो देसी आपके यूपीएस होते हैं वो क्या होते हैं, स्क्वायर वेव होते हैं। तो आपने स्क्वायर वेव, उनमें करंट पास हो रहा होता है, तो वो आपने नहीं लेने। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने जो परचेज़ किया है ये होमेज का है, और ये 2023 के हिसाब से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। इसमें एक तो आपको सिंपल वाले भी होमेज के मिल जाएंगे जो कि आजकल ओरिजिनल में नहीं आ रहे पाकिस्तान में। तो बेहतर यही है कि आप यही वाला ले लो जो वर्टेक्स सीरीज़ का है। इसका मैं आपको मॉडल दिखा देता हूँ। इसका मॉडल है 1214SCC। तो ये इसको 1214 कहते हैं वर्टेक्स सीरीज़ का होमेज का। इसके वाटेज आपको यहाँ पे नीचे नज़र आ रहे होंगे कि ये 1000 वाट का इन्वर्टर है, और इसमें आपको जो फैसिलिटी मिलेगी सोलर चार्ज कंट्रोलर में भी आप इसके साथ लगा सकते हो। लॉन्ग बैकअप पावर सोल्यूशन फॉर होम एंड वर्क, आप इसको घर या दफ्तर के लिए यूज़ कर सकते हो। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वर्टर जिसको मैं कहता हूँ। तो आप कई लोग नीचे कहेंगे यार हमारा ये ख़राब हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उनका ख़राब हो गया तो आपको भी ख़राब हो जाएगा, या आपने नहीं लेना। नंबर वन पे अगर आपके पास पैसे हैं 60-70 हज़ार रुपये है तो आप इन्वेरेक्स ले लो, क्योंकि अभी 2023 में फरवरी तो गुजर चुका है, मार्च में इसकी कीमत तकरीबन जनवरी गुजर चुका है, फरवरी में इसकी जो कीमत है वो जो इन्वेरेक्स वाले नंबर वन पे मैंने आपको बताया प्योर साइन वेव है, उसकी कीमत 60-67 चल रही है। तो इसकी जो हमारे पास मार्केट में कीमत है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। और इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अगर फ्यूचर में सोलर प्लेट्स भी लगाना चाहते हो तो आप सोलर प्लेट्स से पूरा दिन अपना लोड चला सकते हो, और बाद में आपकी बैटरी भी सोलर चार्ज करेगा, और शाम को आपकी जब बिजली सोलर से डेफिनेटली सूरज गुरूब हो जाएगा तो आप अपनी बैटरी को यूज़ कर सकते हो। आप इसको बिल्कुल वापटा से काट भी सकते हो, तो आप इसको यूपीएस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसकी बॉडी को घुमा लेता हूँ तो इसके आपको क्या फ़ायदे होंगे। एज्यूम करते हैं आपके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि अगर आप वो 60-70 हज़ार का प्योर साइन वेव लेना चाहते हो, तो दूसरे नंबर पे आपको यही रिकमेंड करूंगा जिस तरह मैंने भी यही काम किया। आपकी एक तो बैटरी लाइफ सेव करेगा, आपकी बैटरी को ओवरचार्ज या डिस्चार्ज नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि इसमें 1000 वाट की कैपेसिटी है, मतलब आपके पंखे वगैरह 4-5 पंखे चला लेगा। अगर आपके एलईडी बल्ब हैं जो कि आजकल मार्केट में आ रहे हैं एलईडी बल्ब, वो 30 एक बल्ब भी चला लेगा। और बाकी इसमें आपने क्या चलाना होता है, फ्रिज वगैरह नहीं चलाएगा, ना ही आपने इस पर इस्त्री लगानी है। अगर आप इसको सोलर पे रखते हो तो 1 टन का एसी भी चला लेगा, लेकिन वो एक स्पेसिफिक मॉडल है। इसी तरह इसकी 1 साल की नेशन वाइड वारंटी है, तो 1 साल तो बेगम हो के आप इसको चलाओ। अगर 1 साल तक आप इसकी केयर करते हो, नहीं ख़राब होता, तो उसके बाद इंशाल्लाह ये ख़राब वैसे भी नहीं होगा। तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जिनका आप एहतियात करोगे तो नहीं ख़राब होगा, अदरवाइज़ कोई भी यूपीएस ले लो वो ख़राब हो जाएगा। अच्छा, साथ में ये कहता है कि हमारे पास होमेज की ये देखो, आप सोलर से आप एनर्जी लेकर बैटरी भी चार्ज कर सकते हो, और पूरा दिन सोलर से अपना घर चला सकते हो। वक्ती तौर पे इसके साथ बैटरी इसके साथ लगानी लाजमी, आप डायरेक्ट सोलर पे नहीं लगा सकते। वक्ती तौर पे इसको यूपीएस बना लो, जब आपके पास मजीद बजट होगा कल कलां को आप सोलर भी यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल यूपीएस 10,000 से सस्ता मिल जाएगा आपको, 30-1,000 रुपये का नॉर्मल यूपीएस आ रहा है। 4-5 सालों बाद आपका बिजली का जब बिल ज़्यादा आने लगेगा, आप कहोगे काश हमने सोलर वाला ले लिया होता। सो दिस इज़ द नंबर सेकंड एंड वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन अगर आप बजट में लेना चाहते हो। अगर बहुत ज़्यादा पैसे हैं फिर आपको इन्वेरेक्स रिकमेंड करूँगा, ये नहीं रिकमेंड करता। इसी तरह बेस्ट परफॉर्मेंस है, आप होमेज की बैटरी यूज़ कर सकते हो, ये भी आपको मिल जाएगी। तो इसमें कोई इतना ख़ास वो नहीं होता, आप फोनेक्स की बैटरी ले लो। मेरी फोनेक्स की बैटरी वाली मैंने वीडियो बनाई हुई है, और होमेज का ही वो कहते हैं सोलर पैनल भी ले लो, ताकि डिवाइस भी सेम होगी। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ले लो, अदरवाइज़ आप मार्केट से जाके ले लो, इनकी बैटरीज भी महंगी होंगी। बाकी इसका यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ।
ये आपका इस तरह का इसका डिस्प्ले होगा। मैं इसको ओपन भी करूँगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे डिस्प्ले शो होगा और इस तरह वर्टेक्स सीरीज़ है। मज़ीद मैं आपको इसकी जो डिटेल बताऊँ, आपने यूपीएस में क्या क्या देखना होता है। आपने 1000 वाट का ले लें अगर आपने आम छोटा सा घर चलाना है, 4-5 पंखे हैं और ये सब कुछ। ये देखो इस पर लिखा है सिम्युलेटेड साइन वेव इन्वर्टर। सिम्युलेटेड और मॉडिफाइड का एक ही मतलब होता है कि ये जो साइन वेव है उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया, ओरिजिनल साइन वेव नहीं है। दिस इज़ नॉट अ प्योर साइन वेव। प्योर साइन वेव एक ही है हमारे पास मार्केट में जो आ रहे हैं वो इन्वेरिक्स के हैं और वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो मॉडिफाइड साइन वेव से भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका ये कंप्यूटर भी आराम से चला लेगा। और आम जो आपका कोर i5 कोर i7 आम कंप्यूटर होते हैं वो ये आराम से चला लेगा। इसके बाद ये आपकी सोलर और जो आपकी यूटिलिटी इनपुट है, मतलब आपके घर की लाइटें शाइटें भी जलाएगा और बैटरी भी चार्ज करेगा एक ही वक्त पे। इसी तरह आपके इसके अंदर MPPT चार्ज कंट्रोलर है, सोलर चार्ज कंट्रोलर है। और बाकी इसमें ओवरलोड और सर्किट शॉर्ट, जो आपकी शॉर्ट सर्किट हो जाती है उसकी प्रोटेक्शन है। LCD विद LED इंडिकेशन वगैरह वगैरह सारा कुछ आपको LCD डिस्प्ले दिया गया है। उसके बाद कहता है कि ये क्या चला सकता है जी, 6 ट्यूब लाइटें चला सकते हो या फिर 16 एनर्जी सेवर इस पे चलाओ। अभी LED बल्ब का ज़माना आ गया इसलिए ये दोनों चीज़ों को मैं स्किप कर देता हूँ। आप इस पे 30 LED बल्ब चला सकते हो और 6 पंखे आराम सुकून से चला सकते हो। अगर आप 3 पंखे चलाओ तो साथ में एक कंप्यूटर भी चला सकते हो। उसके बाद डिज़ाइन फॉर वगैरह वगैरह वगैरह, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा आप इस पर सोलर पैनल लगाओ, तो आप इस पर आप 1 टन का AC भी चला सकते हो। लेकिन वो आप नेट पर सर्च कर लेना कि कौन से वाला AC है, वो स्पेसिफाइड मॉडल है, वो लेके आप डायरेक्ट सोलर प्लेटों पे AC भी चला सकते हो गर्मियों में। मज़ीद जो इसमें हमारे पास है फिर वापस यही मुड़ के आ जाता है, तो मैं अभी इसको ओपन कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, सो इसमें आपने यही काम करना है। पहली बात है आजकल के ज़माने में आपको पता है पाकिस्तान में महंगाई भी बहुत हो गई है। बिजली के बिलों से बचने के लिए आप लोगों ने या तो इन्वर्क्स का इन्वर्टर लेना है या फिर होमेज का ये वाला इन्वर्टर लेना है। अब एक चीज़ इसको खोलने से पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, कुछ लोगों का इसमें ये वो है कि जो आपका यूपीएस होता है कि ये वाले यूपीएस इसकी कंप्लेन बहुत आ रही है, ख़राब हो जाते हैं। तो वो मैं खोल के आपको बताता हूँ। उन सारी बातों में कोई इतनी ख़ास सच्चाई नहीं है अगर आप इसका इस तरह ख्याल रखते हो। मैं इसको ये दिखा देता हूँ आपको, ये बॉक्स खोल के। यूँ हमने इसका बॉक्स खोल लिया है और ये देखो आपके सामने इसी तरह ये पड़ा होगा। ये इसकी सबसे पहले केबल आपको नज़र आ जाती है। केबल की अगर हम बात करें क्वालिटी की, तो अगेन अच्छी क्वालिटी की केबल है आपके पास। इसके ऊपर ये प्लास्टिक वगैरह चढ़ी हुई है, ये आप आराम से उतार सकते हो यहाँ से इसके प्लग्स से, और ये आप लोग लगा दोगे अपनी सर्किट में। तो अभी इसको मैं देख लेता हूँ। तो ये इसके 2 टर्मिनल निकल के आते हैं। तो ये देखो ये इस पर लिखा हुआ भी है बैटरी। तो वैसे भी जो ये जो 2 तारें निकल के आती हैं ये हमारे पास बैटरी की होती हैं। ये हमारे पास एक रेड टर्मिनल है जो कि आपकी बैटरी की आप पॉजिटिव साइन पे लगाओगे, और इसी तरह ये हमारे पास ब्लैक टर्मिनल है। ब्लैक किसके साथ लगाते हैं, नेगेटिव के साथ। तो बैटरी मैं आपको दिखा देता हूँ, बैटरी के ऊपर ये पॉजिटिव नेगेटिव बने होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरी बैटरी है। तो ये बैटरी के साथ ये नेगेटिव है, यहाँ पे ब्लैक तार आप लगा दोगे और सिंपली यहाँ पे पॉजिटिव है। तो ये देखो इसके ऊपर रेड बना हुआ भी है कि आपने रेड तार इधर लगानी है प्लस के साथ। बाकी बैटरी मैं आपको दिखा दूँ, यही फोनेक्स की मेरी बैटरी है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई थी। तो XP 210 है। और एम्पेयर भी मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो वाली बैटरी नहीं देखी। हम इसके साथ ये 23 प्लेट बैटरी लगाने जा रहे हैं, जो कि ये इसके एम्पेयर नीचे 23 प्लेट के नीचे छोटे से लिखे होते हैं। 165 एम्पेयर एच की बैटरी है। तो ये भी हमने बॉक्स इसका निकाल लिया है। अभी मैं इसको एक मिनट नीचे रख देता हूँ और फिर आपको आराम से दिखाता हूँ। ये थोड़ा डब्बे से निकालते वक्त मस्ती करता है, आपके थोड़ा आराम से निकालना है, डब्बे की आपने केयर करनी है। ये आपको एक चीज़ मिल जाती है इसके अंदर से। पहले ये मैं आपको थोड़ा एक मिनट ब्लर हो गए दिखाता हूँ। कस्टमर का जो है सर्विस सेंटर है आपको मिल जाएगा, और ये सारे सर्विस सेंटर आपके इधर हैं। तो इधर हम जल्दी से आते हैं जी। आपका लाहौर है, इस्लामाबाद में, और रावलपिंडी में भी है। ये किधर है जी, चांदनी चौक के पास है। और इस्लामाबाद में आपके पास जी किधर है, सेक्टर I-10 में है। तो मज़ीद मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। ये इसका यूज़र मैनुअल है होमेज में। तो इसकी तरफ आपकी तरफ लाइट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो होमेज ट्रिब्यूट टू ट्रू लिविंग, और ये सारा इसका मैनुअल है। सारी सेटिंग आपको इसके अंदर मिलेगी। असल में डायरी ख़राब हो गई है थोड़ी, तो ये मज़ीद मैं आपको डायरी पढ़वा देता हूँ। तो इसका मैं कंप्लीट आज रिव्यू करने जा रहा हूँ, फिर आपको अगली वीडियो में लगाना भी बताएंगे कि आपने क्या करना होता है। यहाँ पे ये सारी इसकी इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लेनी है अगर आप इसके न्यू यूज़र हो।
आप लोग अगर इसको यूज़ कर रहे हो तो ये नहीं आपने जिस बंदे पे लगाना है, जिसने आगे उसी को पता होना चाहिए। आपको इस चीज़ के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से पता होना चाहिए खुद से भी, तभी आप इसकी केयर कर सकोगे। और ये नहीं कि एक बार वो लगा के चला गया और फिर हो गया। ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इसको खुद भी घर में ट्राई करना चाहते हो लगा के, लेकिन मैं पहली बार यही रिकमेंड करूँगा कि इतनी महंगी चीज़ आप ला के तो ख़ुद इसको ना ट्राई करो, अगर आपका कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है वाप्टा की चीज़ों को डील करते हुए। तो ये सारा कुछ आपको बताएगा कि आपने मल्टीपल बैटरी और ये सारा सोलर किस तरह लगाना है। फिर आपको ये बताएगा कि करंट्स वगैरह हैं, ये सारा डीसी एसी, ये आप लोगों को सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो ये यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो, इसकी सेटिंग वीडियोस वगैरह सारी चीज़ें पड़ी हैं। मैं ख़ुद इस पर वीडियोस बनाऊंगा, आप लोगों ने इसकी टेंशन नहीं लेनी। तो बाय द वे जो भी है, अभी आप लोगों ने कौन सा ले लिया है, तो मैं आप लोगों को ये डायरी, ये देखो ये सारे इसके बटन्स हैं, ये सारी चीज़ें इसकी डिटेल्स हैं यहाँ पे आपको डिस्कस मिलेंगी। मैं इसके बॉक्स में डालता हूँ, इसके बॉक्स को हम कर देते हैं जी साइड पे, और फिर आपको मैं ये दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और इसको ये देखें, इसकी साइड पे प्रोटेक्टिव वॉल्स लगी हुई हैं। आपने इन प्रोटेक्टिव वॉल्स को अनलोड कर लेना है। यहाँ पे आराम से आप लोगों ने क्या काम करना है, इसको निकाल लेना है। दूसरी साइड से भी इसको हल्का हल्का ये देखें साइड से धकेल देना है, और ये आपके पास आपका जो यूपीएस है आज़ाद हो जाएगा। ये देखो आप इसको मैं ये यहाँ से ये खींचोगे ये निकलेगी। आराम से आपने क्या काम करना है, इसको एक साइड पे रख लेना है। अच्छा, ये इन चीज़ों के ऊपर भी आप अपने यूपीएस को बाद में रख सकते हो, ये चीज़ों को आपने फेंकना नहीं है, सारा बॉक्स में इन चीज़ों को सेव करके रख लेते हैं। हम फिलहाल इन चीज़ों को दोनों को साइड पे करते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमारी चीज़ आ चुकी है प्रोडक्ट। अभी मैं इसको इसके ऊपर ये लिफाफा सा चढ़ा है, ये इसकी जो वायरिंग की मैं क्वालिटी देख लेता हूँ। एक चीज़ आपने मज़ीद और चेक करनी है कि ये जो आपकी केबल है ना, इसको आप यूं करो तो ये आपको बिल्कुल नरम फील होनी चाहिए, सख्त किस्म की केबल नहीं फील होनी चाहिए। दूसरी ये जो केबल है ये भी आपके पास आराम से आप जिस केबल को करो ये वापस, ये देखें अपनी हालत में वापस ठीक हो जाती है। ये देखें मैं इसको यूं जितना मर्ज़ी इसको वो करेंगे, ये हमने इसको कर दिया तो ये अभी देखना ये अपनी वापस अपनी असल हालत में आना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ है, ये आप इस केबल को देखोगे, ये हमने ये पकड़ी है और ये अपनी वापस असल हालत में क्या हो गई है, फोल्ड हो गई है। ये चीज़ें थोड़ी बहुत देखनी होती हैं, अदरवाइज़ आपको ये ओरिजिनल ही मिलेगा, इतनी कॉपी नहीं है। दूसरों में बड़ी कॉपीज़ आ रही हैं। तो ये इसका लिफाफा आप लोगों ने उतार लेने में उतार के आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो ये हमारे पास हमारा ये यूपीएस आ चुका है। तो ये आप को मैं नीचे से दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोगों को क्या काम मिलेगा, ये इसका एक फ़ैन मिल जाएगा जो कि आपके इसकी मेन इसके तरफ है। पहले मैं आपको इसकी साइडेज विज़िट करा देता हूँ, फिर आपको बाकी चीज़ें बाद में दिखाऊंगा। ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको हम पढ़ेंगे आराम सुकून से। पहले मैं इसकी बैक साइड पे चलता हूँ और बैक साइड का मुआयना कराता हूँ। बैक साइड पे आप देखोगे, आपको मैं इन वायर्स को एक मिनट साइड पे कर लेता हूँ आराम से। ये आपकी ये वायर निकल रही है, ये वायर निकल रही है। अच्छा, तो इस वायर्स के बगैर अगर हम देखें तो आपको एक स्टिकर नज़र आएगा जो कि आपको QC पास्ट वगैरह का स्टिकर नज़र आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको ब्रेकर नज़र आएगा। ये देखो ये बटन है, आप इसको दबा दबू के जो भी अपनी सर्किट है ब्रेक कर सकते हो कोई इमरजेंसी के तौर पे। ये जो ऊपर वाला खाना है ना, यहाँ पे आई थिंक सो आपने सोलर लगाना होता है, और ये नीचे वाला भी खाना है, यहाँ पे इनपुट वगैरह हम लगाएंगे और ये यहाँ से आउटपुट देता है। इसी तरह ये इनपुट यहाँ पे, ये देखो ये इनपुट, ये जो काली तार है मैंने आपको बोला था ये आप अपनी वाप्टा में लगाओगे, ये इसके आगे ये लगा हुआ है। तो ये आपका इनपुट है, और आउटपुट जो फिर आप लेके जाओगे ना इधर से, आउटपुट आप क्या काम करोगे, यहाँ से लेके दूसरी जगह से यहाँ से आपकी वायर्स वो निकाल देगा। तो पहले ये वायर्स निकल आती थी, अब निकलती भी नहीं है। अच्छा, इसी तरह ये आपका जो ये है, ये बैटरी में इसकी तार है, तो ये डीसी करंट डेफिनेटली आपको पता है बैटरी में होता है, ये आपका ये। इसी तरह ये आपके डीसी फ्यूज़ लगे हुए हैं, और ये फ्यूज़ अगर आपके जल जाते हैं तो आप इनको निकाल के और लगा सकते हो। तो मैं इसको देखता हूँ, ये निकल सकते हैं आई थिंक, पता नहीं मेरे से ये नहीं निकल रहे, मैंने ऐसे फ्यूज़ ना ही कभी निकाले हैं। तो अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे इनकी नहीं पसंद आई कि ये इन्होंने ये कपड़ा सा लगा दिया है जो कि यहाँ से साइड से ओपन हुआ है, या ये सही फिक्स्ड करके इन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से ये चीज़ इसकी यहाँ से चीज़ अंदर कुछ ना कुछ नमी वगैरह जा सकती है। बाय द वे आपने इसको जो केयर करनी है वो नमी से दूर रखना है, और डस्ट
जो इसके दो पंखे लगा तो उन्होंने दिए हैं, लेकिन यहाँ पे भी डस्ट अंदर जा सकती है, तो आप लोगों ने ऐसी जगह रखना है जहाँ से कम डस्ट जाए। ये पंखे वैसे तो इसकी जो अंदर हीट है उसको बाहर निकालने के लिए, लेकिन जब इसमें ज़्यादा डस्ट चली जाती है, इसके जो बोर्ड वगैरह हैं वो ख़राब होते हैं, उनमें नमी भी जाती है आहिस्ता आहिस्ता, तो वो इस वजह से प्लास्टिक बॉडी है, स्टील बॉडी है, तो इस वजह से ख़राब होती है जल्दी। तो आपने इन चीज़ों का बस ख्याल रखना है। बाकी मजबूत बॉडी है, कुछ भी नहीं होगा। एक तो इसको नमी से दूर रखना है कि इसमें नमी ना जाए। दूसरी बात है, आपने इसको किसी अलमारी वगैरह ऐसी के ऊपर रखना है जहाँ पे आपकी डस्ट कम से कम पड़े। ज़्यादा ऊपर खुली जगह पे नहीं रखना जहाँ पे आपकी चीज़ डस्ट से भरी जाती हो। वैसे भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक वाइट टिश्यू पेपर ही रख दें उस जगह पे, 2-3 दिनों बाद आप उसको देख लें वहाँ पे डस्ट पड़ती है या नहीं पड़ती। अभी मैं आपको इसकी साइड यहाँ पे, एक मिनट, अब ये इस तरह होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं होगा तो आप इसको किस तरह पढ़ोगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ बैटरी के हैज़ार्ड्स वगैरह लिखे हैं कि आपने मैनुअल वगैरह पढ़ना है। दिस यूनिट, इसको आपके जो टेक्नीशियन है प्रॉपर आपने किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला के लगाना है। लेड एसिड बैटरी में यूज़ केमिकल हैज़र्ड, कहता है कि जो आपकी एसिड बैटरी है उसमें के आपके केमिकल हैज़र्ड हो सकते हैं। एक मिनट, ये क्लियर नहीं हो रहा, इसको मैं क्लियर करता हूँ ताकि आप लोग इसको आराम से पढ़ सको। मैं इसको थोड़ा इसकी ब्राइटनेस कम करता हूँ। यहाँ पे इसी तरह वो कहता है कि डिस्पोजल इंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए बैटरी देखो। यहाँ पे मज़ीद वही वाट वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है, लाइन का पावर मोड। अभी यहाँ पे कम जगह इधर फोकस नहीं हो रहा। उसके बाद ये नीचे सोलर चार्ज मोड भी है, तो इन चीज़ों को आप पढ़ लेना। ये आपके पास 18 से वगैरह वगैरह वाट लिखे है, और फिर आगे उर्दू में भी ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि आग के ख़तरे को कम करके। मैं एक मिनट इसको रोकता हूँ, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको देख लेना। यहाँ पे ये लिखाई नहीं पड़ी जा रही आई थिंक, तो नीचे इसका सीरियल नंबर लिखा है और बाकी ये इसकी कोई नंबरिंग वगैरह 2022 वगैरह लिखा है सब कुछ। तो ये आपने कोशिश करना है, नया मॉडल लेना है, यहाँ पे इसको भी देख लेना है और उससे भी पूछ लेना है। आई थिंक सो ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग वाला वो लिखा है। तो बैक वगैरह से सारी कहानी होगी ये, तो इसकी वायर्स को साइड पे कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसका देखते हैं। ये एक और पंखा था जो फ्रंट पे था, और अभी हम इसकी बाकी साइड्स खाली हैं। मैं टॉप पे आ जाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो होमेज का इसका ये टॉप है, ये असल में वॉल माउंटेड होते हैं, तो इस वजह से इनका टॉप ऐसा होता है। आप इनको दीवार वगैरह के साथ भी माउंट कर सकते हैं। इनवर्क्स का भी आपने देखा होगा, ये बड़ी यूनिट है। आप इसकी विड्थ देख सकते हैं, यूँ ये काफ़ी बड़ी यूनिट है, तो ये आप देख सकते हो ये। तो अब ये सीन आ जाता है यहाँ पे। तो इधर इसका जो सीन है हमारे पास, ये आपको वर्टेक्स है होमेज, जिसके बाद स्क्रीन मिल जाती है। स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन में आप क्या कर सकते हो जी, यहाँ से ये आपको दिखाएगा एसी, और जो हमारे पास एसी वोल्टेज आ रही है, और साथ में ये इन्वर्टर के, ये आपको चार्जिंग की लाइट है, ये साथ में इसकी लाइटें दरमियान में लगी हैं। इसी तरह ये फॉल्ट बताएगा आपको, यहाँ पे कोई फॉल्ट है। ये आपके पास एस्केप बटन है, इस की से आप सिलेक्शन करोगे। ये आपके पास एंटर की, से आप सेट करोगे, और ये हमारे पास क्या पावर ऑन की है। इसको आप दबाओगे एक बार ऑन हो जाएगा, फिर दबाओगे ये आपके पास ऑफ हो जाएगा। जो ही पावर की को आप दबाते हो, देखो पावर की नीचे चली जाती है, और ये देखो जब हम वापस करते हैं तो ऊपर आ जाती है। तो ये बस सिंपल सी इसकी स्क्रीन है, कुछ ख़ास नहीं है। पैसा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। एक इसके अंदर सोलर वाला फ़ायदा है। तो ये आपका होमेज का था, इन्वर्क्स का। ये बाकी इसको सेटअप करने के लिए मैं आपको इस वीडियो में और क्या दिखाऊं। ये अभी मैं भी इसको ख़ुद प्रॉपरली इस मूड में नहीं हूँ कि मैं इसको ख़ुद वो करूँ और साथ में आपको दिखाऊं, लेकिन मैं इलेक्ट्रिशियन वगैरह जो भी प्रॉपर, आम किसी इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुला लेना जिसने प्रॉपर यूपीएस का काम किया होगा, उसको आपने बुलाना है ताकि आप लोगों का ये काम सही हो। अदरवाइज़ वही चीज़ है कि आप इतनी महंगी चीज़ ला के अगर इसको किसी आम इलेक्ट्रिशियन को ही करवाना है तो वो ख़ुद ही आप कर लें, तो आप भी इतने इलेक्ट्रिशियन बेहतर होते हैं। तो उम्मीद है ये आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी जो इसका कनेक्शन वगैरह होता है मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ आपको, तो यहाँ पे ये आपको एक नज़र आएगा, ये बोर्ड नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इस बोर्ड से एक तार नज़र आ रही है, एक स्विच लगा हुआ है ये, जिसमें एक तार आ रही है। ये एक तार आके किधर लगती है, यूपीएस में लगती है। जो एक तार है फ़िलहाल तो ये बोर्ड के अंदर है, तो ये जो एक वायर वाली तार है ये कहाँ आएगी, ये आके आपके यूपीएस में लगेगी, और यूपीएस से जो तार निकल के जाएगी वो किधर लगेगी, उधर जाके उसमें लगेगी। तो इस तरह कोई सेटअप होता है। यूपीएस की हमेशा सिंगल वायरिंग होती है, आप देख सकते हो एक वायर। इसी तरह ये अगर आप बोर्ड से देखो तो ये आपके बोर्ड से एक सिंगल वायरिंग जाती ऊपर जाती है। इसी तरह ये इधर पीछे से दूसरे कमरों वगैरह में जाती है।
इसी तरह ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी ये ऊपर गई है, उसके बाद यहाँ पे नीचे बोर्ड वगैरह में आई है। इसी तरह यहाँ पे ऊपर जाके ये आपके पास बाकी कनेक्शन वगैरह जहाँ जहाँ आप किचन में लेके जाओगे तो ये सिंगल वायरिंग के ज़रिए आप लेके जाओगे। तो ये मेन घर का ये होता है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप आते हो तो ये आपके सारे फ्यूज़ आपको मिलेंगे। इधर आप अगर चाहते हो कि यहाँ पे हम कोई कनेक्शन करेंगे, हम यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल हमारी बिजली जाए हम इसको ऊपर कर लें, तो वो आज जैसा कि आपने कई मस्जिदों में भी देखा होगा, वहाँ पे वो एक स्विच होता है जिसको नीचे करते हैं तो यूपीएस मोड पे आ जाता है, ऊपर करते हैं तो वो पूरे घर की वायरिंग यूपीएस पे होती है। तो ऐसा आप लोग हरगिज़ ना करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपका उस पर आपको फ्रिज उतारना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मस्जिदों वगैरह में तो नहीं होती, इसलिए वो डायरेक्ट करते हैं। तो आप लोगों ने यूपीएस जो भी है, तो आपका जो यूपीएस वगैरह है, ये मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि गलती से भी आपने इसको फ्रिज वाली तार वगैरह किसी में नहीं लगाना। आप एक दो सॉकेट्स से छुड़वा लें, जो भी आपका इलेक्ट्रिशियन आएगा वो आपको बेहतर बताएगा। इसकी सेटिंग आपने भी करनी होती है बैटरी के साथ। लेड बैटरी लगा रहे हो, उसके बाद ट्यूबुलर बैटरी लगा रहे हो, या आप वो नेराडा की जो दूसरी ड्राई बैटरीज होती हैं वो आप लगा रहे हो, तो वो सारा कुछ मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा। फिलहाल के लिए यही था कि आपको कौन सा सोलर लेना चाहिए। तो ये जो देसी सोलर हैं इनको मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं करूँगा देसी यूपीएस लेने की। तो ये वाला ले लो, अगर ज़्यादा पैसे हैं तो इन्वेरेक्स ले लो, बाकी कहीं कोई सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पैसा दो, अच्छी चीज़ लो। इसको यही मैंने आपको बताया कि कुछ महीने बाद आप लोग एक घर में ब्लोअर रख दो। हर किसी के घर में एक ब्लोअर भी होना चाहिए, ताकि आप अपने कंप्यूटर वगैरह या जिसमें भी डस्ट है उसको साफ़ करो, क्योंकि ये जो सर्किट बोर्ड्स होते हैं ये डस्ट से ख़राब होते हैं। तो यहाँ पे एक बार यहाँ बाहर से इसको ब्लोअर मार दो, और इसी तरह एक ये इसका ये दूसरा बना हुआ है, यहाँ से इसको ब्लोअर मार दो। इसको आप लोगों ने खुद करस्तानी करके खोलना नहीं है, क्योंकि इसकी वारंटी होती है। तो इसकी एक बार सील अगर आपने खोल दिया, इसको मैं आपको खोल के नहीं दिखा रहा इसके अंदर क्या पार्ट्स हैं, क्योंकि आप नई चीज़ को एक बार खोल दोगे एक बार तो आपकी वारंटी क्लेम टूट जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके इस सोलर के बारे में तो आप पूछ सकते हो। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि प्राइस टैग के बारे में मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। तो ये आपका ये वारंटी कार्ड आ जाता है आपका, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको ज़्यादातर आप एंड पे यही होता है कि यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं वो दिखा के ही आपको नहीं जाते प्राइस वगैरह, और फिर आप नीचे कमेंट्स में पूछते रहते हो। तो यहाँ पे मेरा कोई बेचने वाला सीन नहीं है यूपीएस का। तो यहाँ पे ज़्यादातर होते हैं आपको सेलर्स ही होते हैं, यूट्यूब पे आके बताते हैं यार ये ले लो वो ले लो वो ले लो। तो मैं आपको कोई वो नहीं कर रहा, मैं आपको सिंपली जो चीज़ मैंने ली है मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी इसका मैं फीडबैक इसको यूज़ करके फिर भी आपको बताऊँगा कि इसका कितना बैटरी का बैकअप है, क्या होता है क्या सीन। इसके बाद ये सोलर इन्वर्टर है, इसका वारंटी कार्ड होता है, आपकी 1 साल की वारंटी होती है। नीचे दुकान वाला साथ में आपको ये सब कुछ करके देगा। वारंटी की आपने हदायत ये पढ़ लेनी है कि आपका जो यूपीएस है कैसे इसकी वारंटी क्लेम होगी। इसके बाद इसकी कोई इंस्ट्रक्शन है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव है वगैरह वगैरह, ये सारी वही चीज़ें। गलत इंस्टॉलेशन अगर आपने कर दी तो फिर कंपनी आपकी ज़िम्मेदार नहीं है। ये देखो यहाँ पे ये वारंटी कार्ड होता है। यहाँ पे इसी तरह ये जो इस ट्रेडर से आपने लिया होता है वो अपनी इधर स्टैंप लगा देता है यहाँ पे। फिर वारंटी जब आप क्लेम करने जाते हो तो ये सारा कुछ यहाँ पे होता है। इसके साथ साथ ये जो मैं आपको दुकान भी दिखा देता हूँ, ये इन दुकान वालों से हमने लिया है। और यहाँ पे HVS 1214, और ये कीमत भी आपको दिखा दूँ, डेट आपको दिखा दूं कि 6/2/2023, 6 फरवरी 2023, ये 23 लिखा हुआ है अगर आप इसको गौर से देखो। और ये इसकी कीमत आप देख सकते हो, ये हमने 44,000 रुपये का लिया है। तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि इसका रेट क्या है, ये बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। तो मैंने आपको 2023 में इसका रेट बता दिए है, अपनी ओपिनियंस दी है। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है यूपीएस के बारे में। तो आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हो आप कमेंट में कर दो। उसके बाद हमने जाके इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हम ये ले लेते हैं या फिर इन्वेरेक्स ले लेते हैं। तो हमने फिर बेहतर इसी को समझा। डेफिनेटली इन्वेरेक्स बहुत ज़्यादा महंगा था, तो इस वजह से हमने इसी को चूज़ किया। तो आप भी इसको चूज़ कर सकते हो, बजाय नीचे लोगों की बातें सुनने के। लोग तो बस बातें ही करते रहते हैं। हर किसी के लिए सारी चीज़ें ठीक होती हैं। अब आपकी किस्मत है वो कितनी लाइफ तक चले। आप जितनी चीज़ की केयर करोगे वो उतनी लंबी चलेगी। लोग केयर नहीं करते, उठा के उसको फेंक देते हैं। दुकानों में कहीं लगा होता है, गर्दा पड़ा होता है, सब कुछ पड़ा होता है। तो जितनी चीज़ की आप केयर करोगे वो उतनी चीज़ आपके पास सर्वाइव करेगी। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।